हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ मंगला गौरी की। भक्तों, आज श्रावण मास का पहला मंगलवार है। मंगलवार के लिए स्त्रियां माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। कन्याएं इस व्रत को करती हैं मन भावन पति पाने के लिए। मंगला गौरी के दिन विशेष तौर पर माँ पार्वती की पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। हमें सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के सामने अपने पति की लंबी आयु, कार्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान महादेव और माता पार्वती हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। भक्तों, श्रावण मास का 5वें अध्याय की ओर चलते हैं। भगवान शंकर बोले, हे विप्र, कोटिलिंग का महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटिलिंगों का महात्म कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का ही निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल एक लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल एक लिंग बनवाने पर भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव को शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु होना टल जाता है। इस प्रकार व्रत के असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंध्य तत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है, वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरार संहिता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्यान भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मकृत मणि निर्मित शिवलिंग या उत्पन्न या स्वयं बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पित्तल का चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय के किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल एक बार के नमस्कार करने तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद प्रयाण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त से आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनंत कुमार, यह गुरुशैया पर पान करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पाप नाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुषोक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावे। जो कोई इसकी अर्थवाद मात्र कहता है वह अश्वमेघ नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त हवन करें। तिलों का व्याहति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। किसी को गृह यज्ञ का नाम दिया जाता है। हे सनंत कुमार, अब मैं बार बार व्रत कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में इस पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीय प्रतिष्ठान पूर्व में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था।
मैं भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा लेने के लिए गया। यहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को पूजन अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताइए, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या परमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह फल निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल में स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाना चाहिए, लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उन मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने मोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्घ्य श्रद्धा सहित श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्ताध्यक्ष जपा पुष्प और उपाचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूक्तों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण का अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ दूर मिट जाता है, बंदी खाने से पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें, यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। यह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। यह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उन दोनों कन्याओं को मांग की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं की राजा जैसा पति पाकर प्रसन्न हो गई। हे सनंद कुमार, मैंने अभुज्य को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। यह था भक्तों 5वां अध्याय, जिसमें रविवार व्रत की महिमा के बारे में बताया है कि रविवार के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे संकल्प करना चाहिए, कैसे हमें अपना व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। भक्तों, रविवार का व्रत करके हम अपने घर में लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह था 5वां अध्याय। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। धन्यवाद भक्तों।